आवाम को नहीं दे सके। सर्दियों में बिजली नहीं दे सके, गैस तो चलो है ही थी, सर्दियों में भी बिजली नहीं दे सके। प्याज डॉलर से महंगा कर दिया है, डॉलर नायाब हो गया है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, मुर्गी खाना एक ख्वाहिश बन गया है, आटा लाइनों में लग के मिल रहा है। जो बाकी मामलात हैं वो आपके सामने हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल बिल्कुल ही जो है ना वो रुल के रह गया। मुझे एक बात बताए, एक शख्स आटा लेते गया मर गया। 3 हफ्ते में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं, बिकॉज अभी जो नंबर की बात हो रही है $4 बिलियन के रिजर्व्स की। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि सुना आपने कैसे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, ये हम आपके लिए एक छोटी सी क्लिप लेके आए थे। आगे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर चर्चा की गई है, कैसे पाकिस्तान की डील IMF के साथ होगी और कैसे पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर और हालातों में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान को एक ऐसे गहरे गड्ढे में ला चुकी है कि पाकिस्तान की आवाम की अब चीखें निकल रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि अगर यदि पाकिस्तान की हुकूमत IMF की सारी शर्तें माने तो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की हुकूमत को बढ़ाने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान की हुकूमत IMF में ना जाती है तो पाकिस्तान की हालत वैसे ही बद से बदतर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तानी आवाम की कैसे चीखें निकल रही है, वो पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रहा है। क्या IMF के साथ डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या पाकिस्तान का भविष्य क्या है, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आवाम को नहीं दे सके, सर्दियों में बिजली नहीं दे सके, गैस तो चलो है ही थी, सर्दियों में भी बिजली नहीं दे सके। प्याज डॉलर से महंगा कर दिया है, डॉलर नायाब हो गया है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, मुर्गी खाना एक ख्वाहिश बन गया है, आटा लाइनों में लग के मिल रहा है। जो बाकी मामलात हैं वो आपके सामने हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल बिल्कुल ही जो है ना वो रुल के रह गया। मुझे एक बात बताए, एक शख्स आटा लेते गया मर गया, और कल 2 मियाँ बीवी, आपको पता है ना सिंध में उन बेचारों ने अपनी जिंदगी का खात्मा इसलिए कर लिया कि उनके बच्चे भूख से बिलक रहे थे। वो बच्चों को रोटी नहीं दे सकते थे, वो बच्चों को आटा ला के नहीं दे सकते थे, तो कहां से अब इनको वोट मिलेंगे। मेरे पास तो इतला यह है कि टिकटें लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये जो कहते थे ना हमारे पास टिकटों के लिए लंबी लाइनें हैं, अब ये लोगों को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ आके टिकट ले लो, आओ आके टिकट ले लो। जिस तरह अब चीज बेचती है ना, आइयो आके ले लो। ये अब टिकटें इस तरह हो रही हैं। पहले टिकटें सिफारिशों से मिलती थी, अब सिफारिशों से बंदे ढूंढे जा रहे हैं। किस तरह ये इलेक्शन जीतेंगे? ये 6 वजीर इस्तीफे दे के आने लगे हैं। 3 हफ्ते में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, लोग सड़कों पे आ सकते हैं, बिकॉज अभी जो नंबर की बात हो रही है $4 बिलियन के रिजर्व्स की, ये तो सस्टेन नहीं कर सकते फॉर मोर देन 3 to 4 वीक्स। बिल्कुल ठीक बात है, और इस चीज़ को सीरियस लेना होगा, क्योंकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं है। एक तो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का जो फैक्टर है, जिसे हम कहते हैं, जो बहुत बड़ा अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर रहा है, जो एक पिक्चर नहीं दिखा रहा क्लियर कि कहाँ इकॉनमी जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो IMF का रिवाइवल है, ये जो हमारा इंपोर्ट है, अगर हम किसी इंपोर्ट के फैक्टर को देखें कि जो हमारे रिजर्व्स हैं, जो इसको तकरीबन कोई 2-2.5 हफ्ते को जो कवर करेंगे, तो इसका जो मेजरली कॉन्स्टिट्यूट है वो हमारा डिपेंड करता है ज़्यादातर ऑयल के प्रोडक्ट पे, और हम एक इम्पोर्टेड कंट्री हैं जो कि करती भी ऑयल ज़्यादातर इम्पोर्ट है। तो उसके लिए भी इतना कोई ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि उसको भी कवर करे। दूसरा ये है कि जब तक ये अनटिल अनलेस हमारी रिवाइवल नहीं होती IMF के साथ, कि जो कंडीशन ये है कि अगर हम उसकी जो हमारी निगोशिएशंस हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली इस वक्त ऐसे पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि अगर हम कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हमारा रिवाइवल पॉसिबल नहीं है। और अगर रिवाइवल पॉसिबल नहीं होता इन केस, तो जो आप डिफरेंट कंट्रीज के से जो बैंक हैं उनसे जो आप इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो आप लेके बैठे हुए हैं, जो आपने रिसेंटली अनाउंस भी करी,
तो वो इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी कंट्री के अंदर अल्टीमेटली टैक्स या आपकी कंट्री के अंदर इनफ्लो नहीं करेंगी अनटिल अनलेस आप IMF के रिजम्पशन पे चले जाएं और उसकी रिवाइवल पे चले जाएं। तो रिवाइवल पे जाने से आपका ये होगा कि आपका कुछ ना कुछ इनफ्लो बेहतर होगा और जो डिफॉल्ट की सिचुएशन जो है वो अल्टीमेटली आपके पास से बहुत ज्यादा पीछे हट जाएगी। लेकिन अब हम ये इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं कि ना तो IMF के साथ रिवाइवल का है और दूसरी तरफ जो हमारा रिजर्व है वो हमारा बहुत ज्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अल्टीमेटली मिलके बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। शिरोज साहब और IMF ने तो आपसे साफ कहा है कि भाई आप बिजली के गैस के पैसे बढ़ाएं, सर्कुलर डेट को ख़त्म करें और जो इंपोर्ट के ऊपर बैन है उसको ख़त्म करें, डॉलर को कंट्रोल करना बंद कर दें। आपको लगता है ये सारी की सारी बातें इस गवर्नमेंट के टाइम में सियासी हुई हुई हैं? दीज आर प्योर इकोनॉमिक डिसीशंस। तो ये गवर्नमेंट इसमें अगर सियासी मौत देख रही है तो आपको लगता है गवर्नमेंट फैसला करेगी ये 3-4 हफ्ते ऐसे निकल जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे मेजर जो इसका जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो ये है कि आप इलेक्शन में चले जाएं और कंट्री को एक ऐसी गवर्नमेंट मिले कि जिसकी एक स्ट्रेटजी हो और उसके अंदर से पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है उसमें कुछ स्टेबिलिटी आ सके। बट दैट इज 6 मंथ अवे। आज आप इलेक्शन अनाउंस भी करें तो आपको 3 महीने चाहिए, आपको तो 3 हफ्ते नहीं है। तो आपकी जो करेंसी है, ठीक है, इसमें तो आपको पहली फुर्सत में ये कर देना चाहिए जो आपका इंटर बैंक का रेट है उसको आप ओपन मार्केट रेट पे ट्रेड के ऊपर लेकर आ जाए, ताकि जो आपकी जो ग्रे मार्केट है इसका जो एलिमेंट है वो आपकी कंट्री के अंदर से, आपकी इकोनॉमी के अंदर से खत्म हो जाए। जब आप अल्टीमेटली इसको ओपन मार्केट के रेट के ऊपर लेकर आ जाएंगे तो अल्टीमेटली जो आपका रेमिटेंस है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर फ्लक्चुएट और आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो आपने इस वक्त जो अफगानिस्तान से आपका जो बॉर्डर का जो तरसील है, जो आपका जहाँ से ये जो आपकी करेंसी और आपका जो डॉलर है यहाँ से जो रेमिट हो रहा है, इसको अगर आप वार फंडिंग बेसिस के ऊपर अगर रोक लें तो ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है और आपके रिजर्व के ऊपर इतना अल्टीमेटली इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो आपको ये भी करना। दूसरा जो आप डेट की बात कर रहे हैं, लेकिन डेट आज आपका 2.6 ट्रिलियन पर अगर खड़ा हुआ है तो ये आज कोई नई चीज नहीं है। ये 92 से हमारी बिजली का सेक्टर का प्रॉब्लम चल रहा है। इसमें आपको डिस्पोज के प्रॉब्लम्स को, जो डिस्पोज के इशूज थे, आपको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए था, प्रीपेड मीटर्स के ऊपर आ जाना चाहिए था। दूसरे आपने जो सब्सिडीज दी हुई थी उसको आप रैशनलाइज करते थे, स्पीड जो आप रिक्योर करते थे 800 बिलियन की उसको आप थोड़ा रैशनलाइज करते थे, एग्जेम्पशन जो आपने हटाई ना हटाई जो आपने डिफरेंट टर्म्स रखी आप वो इन लाइन कर देते IMF के साथ तो बहुत बेहतर चीजें हो जाती। आपने अल्टीमेटली एक तो IMF की जो कंडीशंस थी उनके साथ, एक तो आपने उसको एक आपको क्या है कि आपने उसको नहीं चलाया तरीके से, लेवीज जो आपने देनी थी पेट्रोलियम के ऊपर वो नहीं करी, सेल्स टैक्स को 0 रखा। तो अल्टीमेटली तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए आवाम को बेनिफिट दे दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप वहीं के वहीं खड़े हुए क्योंकि IMF आपसे वही कंडीशन। शिरोज प्रोग्राम का मेरे वक्त खत्म हो रहा है। जस्ट वन फाइनल क्वेश्चन कि आपको 15 से 17 दिन में ये गवर्नमेंट ड्रास्टिक मेजर्स लेती हुई नजर आ रही है? मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को लेना होगा अगर हमें डिफॉल्ट से बचना है, क्योंकि हमारा मेन इस वक्त फोकस होना चाहिए IMF का रिवाइवल। IMF का रिवाइवल डिपेंड करेगा, IMF का रिजम्पशन होता है तो जो डिफरेंट मुल्क की हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका फ्लो होना स्टार्ट होगा और हमारी कंट्री की जो इम्पोर्ट है जो हमने उसको रिज्यूम करना होगा। वरना अल्टीमेटली ये होगा कि जो आपकी इम्पोर्ट है एक कंटेनर 2-2, 4-4 कंटेनर के साथ पीछे 50-50, 100-100, 150-150 दुकानों के रोजगार और प्रोडक्शन उनकी। तो अगर ये आप नहीं करते और अगर आप इम्पोर्ट अपनी नहीं खोलते और रिवाइवल पे नहीं जाते तो बहुत ज्यादा आपको मसला होगा। तो लिहाजा आपने मेजर्स लेने होंगे और वॉर फंडिंग बेसिस के ऊपर मसला तो बहुत ज्यादा हुआ है, इससे ज्यादा क्या मसला होगा शिरोज लोधी साहब? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर आप रिवाइवल पे चले जाएं। जो कंडीशंस हैं उनको अगर आप निगोशिएट नहीं कर पा रहे तो आपने उन कंडीशंस को मानना होगा ताकि आपका रिवाइवल हो और आपकी जो इनस्टेबिलिटी चल रही है वो कम से कम स्टेबिलिटी की तरफ उसको जाता हुआ देखे और मार्केट